ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ 30वें अध्याय यानी 30वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माता सती ने दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि महान यज्ञ का आयोजन महाराज दक्ष प्रजापति ने किया था, जिसमें सभी देवता गणों को बुलाया था और देवता गण भी उपस्थित थे, लेकिन उसमें महादेव और माता सती को नहीं बुलाया गया था। तो अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंचने के बाद माता सती ने देवताओं को फटकार लगाया और उनको चेतावनी दी कि भोलेनाथ के क्रोध को आप लोग नहीं जान सके। उसके पश्चात फटकारने के बाद अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में त्याग देना। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री शाम शिवाय नमः। तो आइए चलते हैं, आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो नारद उवाच, नारद कह रहे हैं कि मौनी भूता यदा सासित सती शंकर वल्लभा चरित्रम कीम भूतत्र विधे तद्वद चादरात। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहां क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ये परमपिता ब्रह्मा से नारद जी पूछ रहे हैं कि जब सती वहां पहुंचने के बाद सबको फटकार लगाई और दक्ष प्रजापति को भी फटकार लगाई, उसके बाद मौन धारण कर ली, उसके बाद की कथा हमको आप सुनाइए। तो ब्रह्मोवाच, नारद जी परमपिता ब्रह्मा से ये पूछ रहे हैं कि माता सती जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची और सारे देवताओं को फटकार लगाया, दक्ष प्रजापति को भी फटकार लगाया, उसके बाद मौन होने के बाद उन्होंने क्या किया। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मौनी भूता सती देवी स्मृत्वा स्वपति मादरात छिता बुद्धिच्याम सहसा निस साद प्रशांत धीह। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया। जल माचाम्य विविधवत संवृत्तावशसा शुचिः दृढ़ं निमील्य पतिम स्मृत्वा योग मार्गम समाविशत कृत्वा समानाव नीलो प्राणा पानो सितानना उत्त्यप्योदान मथा च यत्नात् सा नाभिचक्रतः हृदय स्थाप्यो रसीधिया स्थितम कंठाद भ्रुवो सती अनिंदितान यान मध्यम शंकर प्राण वल्लभा एवं स्वदेहम सहसा दक्ष कोपाजिहासति दग्धे गात्रे वायु शुचि
धारितम योग मार्गतः ततः स्वभूतुश्चरणम चिंतयांति च चापरम आपस्यात् सा सती तत्र योग मार्ग निविष्टधीः हत कल्म स तेदहम प्राप तच्च ददग्निना भस्मासाद भवत्स्यादो मुनि श्रेष्ठ तदिच्छया तप तपस्यन्ताम चखे भूमो वादो भूत्सु महास्तदा हा हेति शोभधु तश्चित्र सुरादीनाम भया वह हंत विप्रिया परा शंभोर देवी दैव तस्मस्य ही जाह्वा सुन सती केन स्वदुष्टेन प्रकोपिता अहो त्वान तम्यम सु मह हृदयस्य दक्षस्य पश्यत चराचरम प्रजायस्य यत् पुत्रस्य प्रजापतेः अहो देवीमना भूत्सा सती देवी मनस्विनी वृषभ ध्वज प्रियाभीक्षणम मान योग्या सताम सदा स्वयं दुर्मर्ष हृदय ब्रह्म ध्रुव स प्रजापति महति मप कीर्ति ही प्राप्स्यति तो अखिले भवे तत्संगं जाम सुताम शंभुर दृष्ट नेशस्थ मुद्दताम महान कर भोगी स मृतये नोप राधतः। तो उन्होंने विधि पूर्वक उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई और गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ भोलेनाथ ही दिखाई दे रहे थे, उनका चरण। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपने चित्त में देखती रह गई सिर्फ भोलेनाथ के श्री चरणों में और यज्ञाग्नि में गिर गया उनका निष्पाप शरीर, यानी जो शरीर था वो यज्ञ अग्नि में गिर गया और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे कि हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राणों को त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता। तो देखो, वो देवता जो उपस्थित थे वो दक्ष को धिक्कारने लगे और ये सारी बातें कहने लगे। अहो शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है, वे ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभु द्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोकता तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। तो उसके आगे ले चलते हैं
हम आपको वदतेवं जने सत्या दृष्टवात्सूयागम मब्दुतम दुद्रुतम तपसारदता क्रोधा दुदतिष्ठन्नुदायुधा द्वारि स्थिता गणा सर्वे रसायुत मितारुषा शंकरस्य प्रभावात्ते क्रुध्यन्यति महाबलाल लाह हाहाकार मम कुर्वस्ते धिग धिग नो नेतिवादिनः उच्चे सर्वे सकृद्वारा शंकरस्य गणाधिपाः हाहाकारेण महता व्याप्तमासी दिगंतरम सर्वे प्रापन्न भयम देवा मुनियो योन्योऽपि ते स्थिताः गणाम संपन्न ते सर्वे भुवन क्रुधा उदायुधा कुर्वन्तं प्रलयं वाध्येह शास्त्रे व्यार्तम दिगंतरम शास्त्रैर्ध्वनि निजांगानि केचित्तत्र शुचाकुलाः शिरोमुखानि देवर्षे सुतीक्ष्णैः प्राणनाशिभिः इत्थं ते विलयं प्राप्ताः दाक्षायाण्याः समं तदा गणायुते दे च तदा तद्धुतं तमिवाभवत् गणानासावविष्ठा ये शंकरस्य महात्मनः दक्षं तं क्रोधितं हन्तुमुदितिष्ठन्नु दायुधाः तेषां माप तमां वेगं निशम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नो जिह्वोन्मुने द्रुहूय माने च भृगुणा समुत्पेर्तु महासुराः प्रभो नाम प्रबला वीरास्त्रत्र सहस्रशः तैरलातार्युधर्षस्त्र प्रमथानाम मुनीश्वर अभ्युदूतं सुविकटम श्रृणुमाताम रोष हर्षणम। तो उसके बाद सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। माता सती को प्राण त्याग देने के पश्चात जो भोलेनाथ के 60,000 गण थे जो माता सती के साथ आए थे वे क्रोधित हो गए और प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधीप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए और क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्र गणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए सहस्त्र शास्त्र उठा लिए। हे देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक को मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। 60,000 में से 20,000 जो पार्षद थे सती के साथ वो स्वयं ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अपहता असुरा रक्षासी वेदिशदः तो इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से भृगु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथों में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और खास तौर से जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो हमारी वीडियो को देखते हैं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।